राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। एक बार फिर से आप सबको तिल चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी सकट चौथ को तिल चौथ कहा जाता है। वैसे माघ मास में तिल का अत्यधिक महत्व है और इस मास में आने वाली एकादशी को षट तिला एकादशी कहा जाता है। शीतल माघ मास में शरीर को गर्माहट पहुंचाने वाले तिल की इससे महत्व समझा जा सकता है। भक्तों, सकट चौथ श्री गणेश जी को समर्पित व्रत है। इसमें श्री गणेश जी की पूजा शाम को की जाती है, साथ ही चौथ माता की पूजा भी की जाती है। आइए श्रवण करें माघ मास के सकट चौथ के यानी तिल चौथ की चौथ माता की कथा। परंतु उससे पहले हमेशा की तरह जय श्री गणेश जी की, जय चौथ माता की लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। जय श्री गणेश जी की, जय चौथ माता की। एक साहूकार साहूकारनी थे। वे दोनों बहुत कंजूस थे। वे दोनों दान धर्म पुण्य व्रत कथा कुछ भी नहीं करते थे। उनके कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन उनकी पड़ोसन माघ मास की चौथ की कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने उसे देख लिया तो उत्सुकतावश साहूकारनी ने पूछा कि आप यह क्या कर रही हो। तो वह पड़ोसन बोली कि आज तिल चौथ का व्रत है, मैं तिल चौथ की कहानी सुन रही हूँ। यह सुनकर साहूकारनी ने उससे पूछा कि इससे क्या होता है। तो पड़ोसन बोली कि इससे अन्न धन मिलता है, संतान होती है। यह सुनकर वह साहूकारनी बोली कि मेरे भी संतान नहीं है। यदि मेरे भी संतान होगी तो मैं 1.25 मन का तिल कुट्टा का भोग लगाऊंगी और चौथ का व्रत करूंगी। इसके थोड़े दिन बाद वह साहूकारनी गर्भवती हो गई। चौथ माता के इस चमत्कार को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। तो वह कहने लगी कि लड़का होगा तब व्रत करूंगी और 1.25 मन का तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। अब उसके लड़का भी हो गया तो वो बोली कि उसके विवाह पर भोग लगाऊंगी। समय के साथ बेटा बड़ा हो गया, उसका विवाह तय हो गया। नियत समय पर वो बारात लेकर गया। साहूकारनी का बेटा होने वाली पत्नी के साथ फेरे लेने वाला था। चौथ माता ने सोचा कि बेटा पैदा होने पर तिल कुट्टा चढ़ाने का बोला था और अब तो बेटा ब्याहने जा रहा है, तो भी तिल कुट्टे का भोग नहीं लगाया। अगर यह मेरा भोग नहीं लगा रही है तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग में हमें कोई नहीं मानेगा। तो दूल्हे के 3 फेरे होते ही चौथे फेरे में चौथ माता गाजती कड़कती आई, दूल्हे को उठाकर वहां से चली गई और उसे गांव के रास्ते के किनारे एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। उधर अनहोनी देखकर फिर तो पूरे ब्याह में हाहाकार मच गया। लोगों को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो गया, परंतु दूल्हे को गायब देखकर सब दूल्हे को ढूंढने लगे। सब जगह दूल्हे को ढूंढा गया परंतु दूल्हा कहीं भी नहीं मिला। अब इस तरह से बहुत दिन निकल गए। गणगौर आई तो चैत के महीने में गांव की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए दूब लेने पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरती हुई जाती थी। वहां पीपल पर से वह दूल्हा रोज एक लड़की से बोलता था, आ मेरी अधव्याही दुल्हन। यह सुन सुनकर वह लड़की सूखने लगी, दुबली और कमज़ोर होने लगी। यह देखकर एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा कि मैं तो तेरे को अच्छा और भरपेट खाना खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है। तो वह लड़की बोली कि मैं जब भी दूब लेने जाती हूँ तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे से निकलती हूँ। वहाँ पीपल पर एक दूल्हा बैठा हुआ है, उसके मेहंदी लगी हुई है, सेवरा पहन रखा है और रोज मुझसे कहता है कि आ मेरी अधब्याही दुल्हन। तो उसकी माँ ने उससे कहा कि तू घबरा मत, मैं जाकर देखती हूँ। जब उसकी माँ वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ उसे अपना जमाई पीपल पर बैठा हुआ दिखता है।
तो वह उससे पूछती है कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो वह दूल्हा बोलता है कि मैं चौथ माता के यहाँ गहने गिरवी रखा हुआ हूँ। मेरी माँ ने चौथ माता के 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग बोला था, परंतु आज तक उन्होंने भोग नहीं लगाया। इसलिए नाराज होकर चौथ माता मुझे उठा लाई और यहाँ लाकर पीपल पर बिठा दिया। यह सुनते ही उसी वक्त लड़की की माँ उस दूल्हे की माँ के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। तब साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, मेरा अपराध क्षमा करो और मुझे एक अवसर और दो। मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन तिलकुट्टे का भोग बोला। दोनों माँओं की अनुनय विनय सुनकर चौथ माता राजी हो गई। उन्होंने उस बेटे को फेरे में लाकर बिठा दिया और फिर उसका खूब धूमधाम से ब्याह हो गया। उसके बाद पीछे से सभी लोगों ने चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया और सारी नगरी में डिंडोरी पिटवा दी कि कोई भी चौथ माता का व्रत करेगा तो तिलकुट्टे का भोग अवश्य लगाएगा। बोलो चौथ माता की जय। भक्तों, इस प्रकार तिल चौथ की चौथ माता की कथा पूर्ण होती है। कथा के बाद चौथ माता का गीत अवश्य श्रवण करें। चौथ चंद्रावल मारी माय, उभा उभा सूरज जी भी नव मोरी माय। राजपाट रे माता तू ही रखवाल, चौथ चंद्रावल तू ही रखवाल। उभी उभी सासू बवा बेनव मोरी माय, उभी उभी दीवर जेठानिया बेनव मोरी माय। चूड़ा चुंदर की माता तू ही रखवाल, दूधा जो बन माता तू ही रखवाल। भाई भतीजा माता तू ही रखवाल, चौथ चंद्रावल मारी माय। उभा उभा सूरज जी बिन मोरी माय। चौथ माता की जय। भक्तों, इस प्रकार पूर्ण करें आप भी अपना व्रत। आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।